बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका इस्तकबाल, स्वागत, खैर मकदम करते हैं। कश्मीर सुपर लीग का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला और टॉस जीता गांदरबल के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो ढाडू सुल्तानस को यहाँ अब गेंदबाजी करनी होगी और यही आप देख रहे हैं। दो ऑफिशियल अंपायर अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। आकिब नबी इस समय मैदान के अंदर कुछ अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। आमिर दीन भी अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। ढाडू सुल्तानस के खिलाड़ी अब लगभग मैदान के अंदर आके पहुंच चुके हैं। गांदरबल जिमखाना की जो टीम है, हालांकि पहला सेमीफाइनल उन्होंने हारा है। जैसे आईपीएल में वो मैचेस होते हैं, बिल्कुल प्ले ऑफ्स बिल्कुल उसी प्रकार के यहाँ भी मैचेस आज हुए हैं। जुबैर कोहली आज इस मैच का हिस्सा होंगे और वो भी इस समय सिक्रेट के सामने, आबिद गुल के सामने खास तौर से वो नजर आ रहे हैं। पहला सेमीफाइनल किससे जीता? जी हाँ, पहला सेमीफाइनल हमदान हरिकेन्स ने जीता, जिसके कप्तान है एक बहुत ही बढ़िया कप्तान है उनके। खैर वो अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि इन दो टीमों में से कौन सी टीम यहाँ विजेता प्राप्त कर सकती है। ये एक बहुत बढ़िया विषय है उनके ऊपर। और ढाडू सुल्तानस के तमाम खिलाड़ी, आसिफ बशीर सबसे सफल कप्तान है कश्मीर सुपर लीग को लेके। तो देखना होगा कि आज उनकी जो टीम है वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, उस पर भी देखने की ज़रूरत। दोनों टीमें फिलहाल एक कदम दूर है अपने उस मुकाम से जहां अपनी टीम देखना चाहते हैं। कप्तान जैकलुन कोहिनूर इस समय टीम के साथ वहां नजर आ रहे हैं। इशनाक आकिब मीर, कुल मिलाकर कोई बदलाव लगभग उन्होंने टीम में नहीं किया है जो पिछला मैच खेल रहे हैं। आज जहांगीर लोन का भी हिस्सा है टीम में। आकिब मीर, तो कुल मिला के यहाँ सितारों की बिल्कुल कमी नजर नहीं आ रही है। किफ़ायत क्योंकि अगर डोमेस्टिक पोस्ट फुल हुआ ड्यू टू कोविड तो ये टूर्नामेंट भी कराना था फॉर द सेफ्टी ऑफ बॉयज़। किफ़ायत भाई, जिस जगह पे ये प्रतियोगिता हो रहा है यहाँ उस तरह की कोई मुश्किल नहीं है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। तो लगभग वही एक वजह है कि उनको यहाँ अब तक खिलाया दिया जा रहा है, अन्यथा ये प्रतियोगिता कब का बंद होता अगर यहाँ उस तरह की दिक्कतें नजर आती। तो ढाडू सुल्तानस की टीम इस समय मैदान के अंदर आके पहुंच चुकी है। ये हडल बनती हुई यहाँ जिसमें वो बातचीत करते हैं आपस में, किस तरह की वो गेंदबाजी करेगी और क्या वो रणनीति अपनाएंगे, उस विषय पे लगभग वहाँ बातचीत होगी जहाँ वो इस समय हडल बनाई हुई है। आपसे विनती है कि आप देखने के साथ साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सिराजुल खुर्शीद हमारे साथ है, वो लिख रहे हैं कि लव योर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम भाई भी हमारे साथ सिटी से ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। किफ़ायत लिख रहे हैं, फिर तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा किफ़ी भाई, क्योंकि यहाँ घबराने की कोई ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से लगभग यही एक वजह है कि अब तक इस प्रतियोगिता को पूरी तरह से आगे की ओर उसको लगाया जा रहा है। बिलाल सुल्तान, आबिद गुल और अरबी ज्वेलर्स के ओनर शाहिद वहाँ नज़र आ रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, वो इस समय दिखाई दे रहे होंगे लगभग। जावेद भी हमारे साथ है और एजाज अहमद। कुल मिलाकर इस मैच की तमाम जो जानकारियां हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आपसे विनती है कि जुड़ने के साथ साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ढाडू सुल्तानस की टीम इस समय एकजुट के साथ नजर आ रही है और शुरुआती ओवर जो रहेंगे इस मैच के वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जब आप एक बार मोमेंटम बनाते हैं ना तो फिर उसको आप रोकना फिर थोड़ा मुश्किल लगता है टीम के लिए। गांदरबल जिमखाना की सलामी जोड़ी वो अब मैदान के अंदर जाके पहुंच चुकी है। शाहिद अरबी ज्वेलर्स के ओनर मैदान के अंदर मौजूद रहते हैं और ख़ास तौर से
इन मुकाबलों के ऊपर उनकी बहुत ही ज़्यादा निगाहें रहती है। लगभग आकिब नबी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। पहला ओवर लेकर वो और 2 विकेट आए हैं। आकिब नबी जो बिल्कुल लगभग कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी करते नजर आएंगे। सलामी जोड़ी आज गादरबल जिमखाना के लिए। इस समय अंपायर से वो गौर लेते हुए आबिद गुल से, हालांकि पहला सेमीफाइनल वो जरूर हार चुके हैं। हालांकि वापसी करने का एक बड़ा अवसर, बड़ा मौका उनके पास जरूर है। और ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आपको वापसी करने का मौका हमेशा देखने को मिलता है। आकिब नबी लगभग गेंदबाजी की कमान उसको ही सौंप दी जाएगी। ये सलामी जोड़ी है गादरबल जिमखाना की ओर से। आसिफ बशीर है आपके स्क्रीन के सामने, ढाडू सुल्तान का कप्तान, सबसे सफल कप्तान जिसको कहा जाता है, वही आपके स्क्रीन के सामने है। और बिल्कुल सही सुना आपने, आकिब नबी को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है और जैसा वो रनअप पे इस समय नजर आ रहे हैं और लगभग गेंदबाजी की कमान उसी को दी जा रही है। और फील्ड की अगर आप बात करें तो स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, नदीम डार। उसके साथ साथ गली क्षेत्र में एक पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड लगाई गई है। थर्ड में 30 गज दायरे से बाहर है और डीप फाइल लेग भी 30 गज दायरे के बाहर है। ये 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर नजर आ रहे हैं। पहले 6 ओवर्स में इसी तरह की वो फील्ड रखते हैं। पारंपरिक तौर पे हमेशा इस तरह की ही फील्ड देखने को मिलती है और वही बिल्कुल उन्होंने यहाँ सजाई है। तमाम तैयारियां अब समाप्त हो चुकी है। अंपायर ने भी कहा लेट्स प्ले, तो यहाँ खेल शुरू होने को है। आकिब नबी के सामने उतना आसान नहीं रहेगा बल्लेबाज को और थोड़ा सा समय उनको लेना होगा आकिब नबी के सामने। और 2 विकेट कमेंट्री छोर से। पहला ओवर दूसरे सेमीफाइनल का बल्लेबाज सामने करेंगे। दाएं हाथ के ये खिलाड़ी है और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं ये आकिब नबी। आपको रुकने का ये ज़्यादा मौका नहीं देते और मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ी ताकत उनकी ओर से अब तक ज़रूर हुई है। आकिब नबी पहला ओवर इस समय दाग रहे हैं और हालांकि पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लहरती हुई गई थी, वहां विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। आकिब नबी और 2 विकेट कमेंट्री छोर से। फिर से इस बार बढ़िया गेंद पैरों पे लगी थी लेकिन हल्की सी लेग स्टंप से बाहर। लेग बाय के रूप में ये पहला रन अर्जित होता हुआ और ये पहला रन बोर्ड के भी ऊपर, लेकिन लेग बाय के तौर पे ये रन अर्जित होता हुआ। आकिब नबी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरे मैचेस उन्होंने इस दौरे में खेले हैं, अच्छा फिट लग रहे हैं और जैसा वो स्टार है हमारे कश्मीर का, हीरा है वो आकिब नबी। अगर जहांगीर लोर को कोहिनूर कहा जाता है तो आकिब नबी फिर हीरा है, जैसा आप सभी जानते हैं। और बाएं हाथ के खिलाड़ी अब स्ट्राइक पे आए हैं, उनके लिए 2 स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद ये फिर से पैरों पे लगते हुए उस दौरान 1 रन जरूर अर्जित किया गया दोनों बल्लेबाजों ने और अब तक 2 रन जरूर बनाए हैं, लेकिन 2 रन ही अब तक जो है वो लेग बाय के रूप में रन मिलते हुए, तो थोड़ी बहुत यहाँ दबाव में नजर आ रहे हैं गादरबल जिमखाना की टीम। पहला मैच वो हार चुके हैं हमदान हरिकेन्स के सामने, जिसके कप्तान है उमर आलम, जो एक बहुत ही बढ़िया कप्तान है, लेजेंडरी खिलाड़ी उनको कहा जाता है। अगली बार आकिब नबी और 2 विकेट दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए, उनके लिए भी 2 स्लिप तैनात की गई है। इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद हल्की सी कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां आमिर दीन वहां नजर आ रहे हैं, गली क्षेत्र में कोहिनूर नजर आ रहे हैं, शॉर्ट कवर में इशराक और मिड ऑफ पे उनके कप्तान आसिफ बशीर। यह है फील्ड की सजावट। ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉर्ट मिड विकेट पे शहीद सोनू
लोगों पे जुनैद भट्ट अंडर 19 के खिलाड़ी, अंडर 19 जेड की टीम का वो नेतृत्व कर चुके हैं। हालांकि अच्छा प्रदर्शन कुल मिला के रहा है अब तक ढाडू सुल्तान इसका, यही एक वजह रही है कि ये इस मुकाम पे जाके पहुंच चुकी है। अच्छी रफ्तार से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं आकिब नबी। अब तक कुल मिलाकर 2 रन अर्जित किए गए हैं और दोनों जो रन अब तक मिले हैं वो लेग बाय के रूप में वो रन आते हुए। तो लगभग गादरबल जिमखाना के जो खिलाड़ी है उन्होंने ये सोच के आई है, ये ठान ली है कि आकिब नबी के सामने ज़्यादा वो विचलित नहीं होंगे, ज़्यादा वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए प्रयास नहीं करेंगे। जहां तक हम देख पा रहे हैं इस मुकाबले के लेके स्लिप कॉर्नर में नदीम डार वहां नजर आ रहे हैं। आकिब नबी थोड़ा सा वाइडिश है, इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, ढूंढ लगाकर करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद की गति कुछ अतिरिक्त थी और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भले से खासा नजदीक जाकर आमिर देर के दस्तानों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर हुआ आकिब नबी का समाप्त। केवल 2 रन आए हैं पहले ओवर से और कोई विकेट अब तक नहीं खोए हैं गादरबल जिमखाना ने, जो एक अच्छी चीज़, एक अच्छी सोचना है उनके लिए। दूसरी छोर से इशराक को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। तौसीफ मकबूल, ज़ुहूर नादवाई भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं, अपना योगदान वो जरूर दे रहे हैं। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी अब स्ट्राइक पे वहां नजर आ रहे हैं। ज़ुहूर नादवी, होप जैकलोन विल गिव द बेस्ट। बिल्कुल सही कहा आपने और अच्छा प्रदर्शन करने का वो ज़रूर यहाँ प्रयास करेंगे। दूसरी छोर से इशराक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज के बल्लेबाज के लिए, उनके लिए भी बिल्कुल सम्मानित जैसी फील्डिंग रखी है जिस तरह से आकिब नबी के सामने उन्होंने रखी थी। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया ऑन ड्राइव यहाँ और देखना होगा क्या रोक पाएंगे, जी नहीं, और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए। 4 रनों खेले, पहला चौका इस पारी का और इस बल्लेबाज का भी ये पहला चौका निकलता हुआ। कुल मिलाकर 6 रन। बिना नुकसान के गादरबल जिमखाना की टीम, ये पहला आतिशी स्ट्रोक और पहला बढ़िया स्ट्रोक यहाँ लगाया गया और अच्छा स्ट्रोक था क्योंकि गैप में ये धकेला गया। बाएं हाथ के खिलाड़ी अब स्ट्राइक पे हो गए और एक चौका उन्होंने जरूर लगाया है। इस बार कदमों का इस्तेमाल और बिल्कुल इशराक के दाएं की ओर ये स्ट्रोक जड़ा है और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई। 4 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों में 2 चौके और अब ये दबाव में नजर आ रहे हैं इशराक। और क्योंकि उनके सामने जब आप इस तरह के चौके लगाते हैं ना तो फिर गेंदबाज के ऊपर कोई ज्यादा दबाव वो अतिरिक्त होता है और ये एक वजह है कि आकिब नबी उनके पास गए हैं चौके के बाद, उनको थोड़ा सा वहाँ समझाते हुए कि इस बल्लेबाज के लिए आप किस तरह की यहाँ लाइन और लेंथ रखें तो फायदा होगा इशराक के लिए। 14 रन अब तक बोर्ड पे है, ये दूसरा ओवर इस समय। इस बार बढ़िया गेंद अतिरिक्त उछाल मिली थी, हालांकि पुल करना चाह रहे थे लेकिन बल्ले और गेंद में कोई खास फर्क नहीं है। डॉट गेंद हुई है, दूसरा ओवर है पारी का और 14 रन बिना नुकसान के गादरबल जिमखाना की टीम। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं बढ़िया स्ट्रोक खेलने का बाएं हाथ के खिलाड़ी अजहर और इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक था। इस बार शॉर्ट कवर पे शहीद सोनू वहां नजर आ रहे हैं और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 14 रन बिना नुकसान के। आकिब मीर भी अब उसके पास गए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मैच की कितनी अहमियत है दोनों टीमों के लिए क्योंकि एक जो हार है और न केवल वो हार होगी बल्कि सीधा कश्मीर सुपर लीग में आप बाहर हो जाएंगे। तो एक अच्छा मुकाबला जरूर। इस बार गेंद हवा में आसिफ सामने आ रहे हैं, बढ़िया प्रयास उन्होंने किया था ड्राइव लगाकर लेकिन काफी आगे गेंद गिरी थी। आकिब नबी देखिए कितना इस एफर्ट को उस समय सराहते हुए उसको
हालांकि कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही थी। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज के गेंद उन तक नहीं पहुंची है आसिफ बशीर तक, वरना तो काम तबाह हुआ था। 15 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, कोई विकेट नहीं खोई है। गांदरबल जिमखाना ने अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत जिसको आप कह सकते हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से कलायु के उपयोग से उन्होंने गेंद को निकाला था डीप फैलने की ओर से। वहां जुनैद डार के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बन पाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना नुकसान के आकिब नबी और इशराक अब तक 1-1 ओवर यहाँ करते नजर आ रहे हैं। ज़ुहूर नदवी लावली ओवर, लावली को बैठेटा बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा ठीक से रखो और बिल्कुल वो हम ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं आपको हर तरह की चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आजकल मैं थोड़ा कैमरा इधर उधर भी कभी कभार रखता हूँ। अब दाएं हाथ के खिलाड़ी आकिब नबी का सामना करेंगे। 17 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, तो एक अच्छी शुरुआत लगभग उनको ज़रूर मिली है। आकिब नबी पारी का तीसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर, ओवर द विकेट। और इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था। शॉर्ट मिड विकेट पे शहीद सोनू के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 17 रन बिना नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यहाँ गांदरबल जिमखाना की टीम। हालांकि उनको एक अतिरिक्त मौका मिला था, पहला सेमीफाइनल वो हार चुके हैं हमदान हरिकेन्स के सामने, तो अब उनको सामने ये 2-2 हाथ यहाँ करते नजर आ रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद ड्राइव करना चाह रहे थे, फ्रंट फुट पर आकर फिर से जैसा वो स्टाइल के अंदाज में दिखा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन गेंद से खासा दूर रहे हैं। रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। आकिब नबी एक ऐसे गेंदबाज है, हीरा है ये जम्मू कश्मीर का, और उनके सामने खेलना उतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि वो आपको हर तरह से प्रयास करते हैं रोकने का, और जब उनके पास काबिलियत ये भी है गेंद को हिलाने की, तो फिर बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने है, आसान नहीं होगा उनके लिए। इस बार फिर से गेंद हवा में, उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं लगा था। कोई नूर के सामने गेंद गिरी थी जहां वो गली क्षेत्र के अंदर वहां मौजूद थे। हालांकि कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज थोड़ा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। आकिब नबी यहाँ मौके जरूर यहाँ बन पा रहे हैं टीम के लिए, ये अच्छी सूचना है डडू सुल्तानस के लिए। और जैसा आप कल से इंतजार कर रहे थे इस मैच का, क्योंकि एक जीत फाइनल का सफर और एक हार घर वापसी की टिकट, तो उस लिहाज से ये एक बढ़िया मुकाबला। इस बार लेग स्टंप के आसपास फिर से कलायु के उपयोग से खेला गया स्ट्रोक था। हालांकि इस बार थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि स्ट्रोक अच्छा था, टाइमिंग ठीक ठाक थी, लेकिन इस बार गैप भेदने में वो सफल नहीं रहे हैं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 17 रन बिना नुकसान के। ये तीसरा ओवर है पारी का। दिल्ली के गुड़गांव में इस समय हम मौजूद हैं, और जैसा आप जानते हैं कि कश्मीर सुपर लीग का यहाँ आयोजन हो रहा है, खेला जा रहा है, उस लिहाज से आप भी अपना सहयोग ज़रूर देते हैं। उसके लिए हम आभारी हैं, आपके धन्यवाद करते हैं आपके, कि आप हमेशा सहयोग देते हैं। लगभग 1 के से थोड़े ही कम हमारे साथ हैं, आपसे विनती है आप शेयर करके वो 1 के हमें स्क्रीन के सामने जरूर दिलाए। इस बार ड्राइव किया था, शानदार स्ट्रोक है, आने दिया गेंद को अपने पास इशराक के द्वारा, जब तक गेंद को फील्ड किया गया आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। शबा चावगा 14 ही रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, और कोई विकेट अब तक नहीं खोए हैं। आकिब नबी अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं विकेट लेने का, लेकिन तारीफ पूरी चाहिए इन बल्लेबाजों की, अब तक पूरी तरह से सूझबूझ वाली बल्लेबाजी। और इस बार शॉट गेंद हवा में, और ये लीजिए, और ये पहले विकेट यहाँ मिलते हुए, और ये तो है ना ताकत आकिब नबी में, और गेंद को ये आगे भी रखते हैं, लेकिन इस बार तेज गति से शॉर्ट गेंद डराया वहां बल्लेबाज को,
और पुल करना वहां चाह रहे थे, गेंद हवा में चली गई और आमिर दीन ने कोई गलती यहां नहीं की है। दस्तानों में लिया विकेट में कैच को और ये पहला दचका लगता हुआ और 14 रन पे पहला विकेट गिरा यहाँ गादरबल जिमखाना के लिए। शेडो लावली बाई इनको मुंबई कब जाना है डरू सुल्तानस को, वो जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर मुझे आती तो हम आपके साथ साझा वो जरूर कर पाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ सोच विचार करना होगा गादरबल जिमखाना को। अगर इस बड़े मुकाबले में उनको जीत अर्जित कर रही है तो बार्की लोन हमारे साथ मौजूद है। लावली ओवर मेरी जो ऑफिशियल आईडी है उस पर लगभग आपने देखा होगा और वो श्रीलंका से आकर यहाँ उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। बार्की भाई उसके लिए दिल की उम्मीद गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया। आप मेरे कामों को इतना ज़्यादा सराहते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे। शोएब डार भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। मलिक जुल्फी और मोहम्मद मोहिदीन बागवान भी हमारे साथ। वायर फ्रॉम आकिब नबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, नॉर्थ कश्मीर का वो निवासी है। और पारी का चौथा ओवर लेकर इशराक अब तक 14 रन पर 1 विकेट गिरी है ओवर द विकेट। और इस बार फिर से शॉर्ट गेंद और तेज पुल करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार कोई सा फर्क नहीं बैट और बॉल के बीच। मीर प्रोविजनल स्टोर अपनी स्टोर से भी इस बड़े मैच का आयोजन कर रहे हैं, देख रहे हैं। और अब्दुल रकीब जो हमारे टेक्निकल मास्टर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका रकीब भाई हमारे इस खास कार्यक्रम में। लाइव प्रसारण जो आप तक पहुंच रहा है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। रकीब, अब्दुल रकीब एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने पहली बार प्रयास किया है मुझे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे लाने का, तो उसके लिए हम आभारी। इस बार कदमों का इस्तेमाल फिर से करते हैं इशराक के सामने, लेकिन कोई खास सा फर्क नहीं बैट और बॉल के बीच। लोन मोमिन भी हमारे साथ है, वादिया कश्मीर का स्टार और आने वाले भविष्य में वो बहुत ही नाम कमा सकते हैं। लोन मोमिन तो हमारी ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपके साथ है, आगे चले और मेहनत जरूर करते रहेगा अगली बार। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद यहाँ बैकफुट पर जाकर कट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की गति कुछ अतिरिक्त थी, उस लिहाज से वो ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने में अब तक असफल रहे हैं। आकिब नबी अपने गेंदबाजों को समर्थन यहाँ करते हुए लगातार वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आकिब नबी एक बड़ा नाम है हमारे नॉर्थ कश्मीर का। और इस बार फिर से बाएं हाथ के जो खिलाड़ी है मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत वो तनाव में है, अब आकलन कर रहा होगा, थोड़ा बहुत उनको ये सोच विचार करने की ज़रूरत कि ये जो खेल इस समय गुजर रहा है उसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत, क्योंकि शुरुआती समय जब आप निकालते हैं ना तो फिर आपके हित की बात अच्छी रहती है। वो इस बार गेंद हवा में और इशराक गलती नहीं करेंगे, जैसा मैंने कहा था बाएं हाथ के खिलाड़ी थोड़ा बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। ये दूसरा दचका उनको लगता हुआ और आकिब नबी देखो कितना सराहते हुए इस गेंदबाजी से, क्योंकि आकिब नबी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे किस तरह की आप गेंदबाजी करेंगे और क्या बढ़िया काम करते हुए यहाँ डरू सुल्तान। हालांकि मैं कमेंटेटर हूँ डरू सुल्तान का, मेरी भावनाएं टीम के साथ जुड़ती है। और धन्यवाद आरिफ कटारिया का। और जिस तरह से हम ये दौरा कर रहे हैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है कि हम कहीं इंटरनेशनल दौरे पे है, जिस तरह से हमें यहाँ सुविधाएं दी जा रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ डरू सुल्तान का, मुझे अन्य टीमों का नहीं मालूम। और ऐसा लग रहा है कि लगभग हम अंतर्राष्ट्रीय टूर पे आए हैं, इंटरनेशनल टूर पे। इस तरह का यहाँ डरू सुल्तान का यहाँ समर्थन किया जा रहा है ओनर्स के लिए। मुझे तो समर्थन आरिफ कटारिया करते हैं और हालांकि कमेंट्री में आप ये नहीं सुनेंगे कि मैं एक तरफा करूँगा, लेकिन भावनाएं ज़रूर जुड़ी है डरू सुल्तान के साथ। चाहूँगा यही कि वही जीते, लेकिन क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, लोकप्रिय खेल इसको कहा जाता है। गेंदबाजी में लगभग बदलाव किया गया है। जुनैद भट्ट, जी हाँ, जिन्होंने जेड की टीम का अंडर-19 से वो नेतृत्व कर चुके यानी कि खेल चुके हैं, अब उसको 5वां ओवर यहाँ कराया जा रहा है। आसिफ बशीर सबसे सफल कप्तान, आकिब नबी से थोड़ी बहुत वहाँ बातचीत गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि किस तरह से यहाँ रोका जाएगा गादरबल जिमखाना को। और ये है जुनैद भट्ट अंडर-19 के खिलाड़ी
और पहला मैच जब डडू सुल्तानस का रहा इस दौरे का, पहली ओवर की पहली गेंद पे उन्होंने आदिल काचर को क्लीन बाउंड किया था। मैजिक डिलीवरी थी वो, ओवर द विकेट ये गेंदबाजी करेंगे। जुनैद अब सामने है खिलाड़ी, दाएं हाथ के खिलाड़ी है और 2 विकेटें उन्होंने अब जरूर खोए हैं। मुश्किल में फंस चुकी है यहाँ गांदरबल की टीम और इस बार बढ़िया स्ट्रोक था गली क्षेत्र के अंदर आके मीर के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया, हालांकि रन गति में इजाफा नहीं। आकिब नाबी जो इस समय मिड ऑन पे फील्ड कर रहे हैं 30 गज दायरे के अंदर, अब तक उन्होंने 2 ओवर्स किए हैं, 1 विकेट, एक बड़ी विकेट उनके हाथ जरूर लगी है। जुनैद ओवर द विकेट और इस बार अच्छी गेंद, और जुनैद की मुझे एक सबसे अच्छी चीज ये नजर आ रही है जुनैद की कि गेंद को ये लगातार आगे रख रहे हैं, यानी कि जब आप नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से अगर हमारे साथ कोई युवा खिलाड़ी देख रहे हैं तो गेंद को आगे रखें। भले ही रन भी यहाँ जरूर मिलते हैं लेकिन गेंद तभी हिलेगी जब आप गेंद को आगे रखेंगे, तो जुनैद ये बखूबी यहाँ करते नजर आ रहे हैं, इसलिए ये कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ओवर द विकेट इस बार बैक फुट पर जाकर तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को निकाला था, डीप थर्ड बैट की ओर से जुबैर कोहली के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया। 1 ही रन मिल पाएगा, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेटों के 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गांदरबल जिमखाना की टीम टॉस जीतकर ये पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। गांदरबल जिमखाना की टीम, जी हाँ रफीक भाई, बल्लेबाज का नाम मुझे मालूम नहीं है और हालांकि मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर स्कोर टिकर का इस्तेमाल होते तो मेरे लिए काफ़ी आसानी होती और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट्री भी कर पाता हूँ अगर नाम हमें मालूम होते हैं। हालांकि एक ही चीज़ मुझे इस प्रतियोगिता में अच्छी नहीं लगी है और वो है क्रिक हीरो का यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बस अगर वो चीज़ वो करते तो बहुत ही अच्छा आनंद आता। खैर उन्होंने वो नहीं किया है और आने वाले समय में वो ज़रूर कर पाएंगे। जुनैद ओवर द विकेट फिर से इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था, हाना आपस में ज़रूर हुआ था लेकिन अंत में नकारा गया बल्लेबाज के द्वारा और रन गति में कोई इजाफा नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर है पारी का। नईम आरन जो वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद है। पागल लड़का भी इस समय इस मैच को देख रहे हैं। काफ़ी अद्भुत नाम है लेकिन सुनने में, देखने में, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला गया स्ट्रोक था, हालांकि रन गति में लगातार इजाफा नहीं हो रहा है और ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ नज़र आ रही है। दोनों बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपस में थोड़ी बहुत ये बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं खिलाड़ियों का नाम मुझे मालूम नहीं है तो मेरे लिए वो दिक्कतें हमेशा नज़र आती है, तो मेरे सामने फिर कोई चॉइस नहीं रहती है और इसलिए अगर आप कोई भी इवेंट यहाँ कराते हैं तो क्रिक हीरो का आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वो उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं और प्रोफेशनली होते हैं वो, क्योंकि स्क्रीन के सामने हम स्कोर टिकर का भी फिर इस्तेमाल करते और ये दिक्कतें हैं नज़र आती हैं हमारे लिए। निश्चित तौर पे उसको हम सुधारना चाहेंगे। पारी का 6वां ओवर यानी कि पावर प्ले का अंतिम ओवर इशराक और अपने कोटे का ये 3रा ओवर यहाँ करते नजर आएंगे। इशराक ने ऑफ साइड में एक दायरा सा बनाया है अपने लिए। ओवर द विकेट गेंद बल्लेबाज के लिए हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक था जब तक गली क्षेत्र का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते। हालांकि रन गति में कोई इजाफा नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। गांदरबल जिमखाना यहाँ फंसता नजर आ रहा है, ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। चौके बिल्कुल सूख चुके हैं और डडू सुल्तान इसके सामने अगर आपको मैच जीतना है ना तो अच्छा खासा लक्ष्य उनके सामने रखना होगा, क्योंकि मेरा हमेशा यही विचार रहते हैं क्रिकेट के लिए
आप एक खिलाड़ी के तौर पे अगर आप इंटेंट नहीं दिखाएंगे तो फिर आप असफल नहीं होंगे। और इसलिए जो आपका खेल है, जो आक्रमण खेल है आपका, और क्या लाजवाब यहाँ प्रयास जुनैद भट्ट के द्वारा। अच्छी वहां फील्ड की गई है। अगली बार फिर से और 2 विकेट इशनाक, इस बार पैरों पे गेंद गई थी, लेग बाय, जी हाँ, हाना और ये लीजिए, और ये तो होना चाहिए था वहां, क्योंकि अगर तालमेल आपका अच्छा नहीं है ना तो फिर इस तरह की दिक्कतें आपको हमेशा नजर आती है। और ये तीसरा दचका उनको लगता हुआ, शहीद सोनू शॉर्ट मिड विकेट पे वहां तैनात थे और ऐसा लग रहा था कि लगभग बल्लेबाज थोड़े बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे थे, और ये तीसरा दचका उनको लगता हुआ और डोडू सुल्तान ने ये तीसरी विकेट ली है। और कहीं ना कहीं जैसी वो बड़ी टीम है, जिस रेपुटेशन के साथ वो इस मैच में आए थे, और बिल्कुल उसी तरह का ये काम भी करते नजर आ रहे हैं। ये यहाँ हरियाणा का निवासी है, जो अंपायर है, ऑफिशियल अंपायर, उसके साथ साथ आबिद गुल भी वहाँ नजर आ रहे हैं। और ये तीसरी विकेट और खासी खराब शुरुआत यहाँ। गांदरबल जिमखाना हालांकि पहला सेमीफाइनल वो हार चुकी है। आज ही दिन में वो जो उन्होंने मैच हारा है वो उन्होंने हमदान हरिकेन्स के विरुद्ध हारा था। तो ये दूसरा मुकाबला था उनका, क्योंकि जैसे आईपीएल में होते हैं प्ले ऑफ्स, बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ भी उसी तरह के यहाँ भी मैचेस थे। उनका ये दूसरा चांस था, लेकिन मुश्किल ज़रूर है उनके लिए, लेकिन नामुमकिन हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इशनाक और आकिब नबी के हाथ एक विकेट लगता हुआ और एक रन आउट के रूप में इस बार फिर से कलाव के उपयोग से खेला गया स्ट्रोक। शहीद सोनू के द्वारा लगातार वो अच्छे काम कर रहे हैं टीम के लिए। करीबन उन्होंने 10 रन अब तक बचाए होंगे शहीद सोनू ने, क्योंकि कैमरा उनकी ओर से नहीं है, लेकिन ड्राइव लगाकर उन्होंने ये तमाम जो स्ट्रोक्स है वो रोके हैं और पिछले गेंद पे उन्होंने एक अच्छा खासा रन आउट भी लिया है। अगली बार इशनाक दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था। गली क्षेत्र के अंदर वहां आके मीर नजर आ रहे थे, पूर्व अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मुनीर वानी टीम के ऊपर थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया दे गया। मुनीर भाई, ये जो प्रतियोगिता के ऑफिशियल है, जो इस इवेंट के ऑफिशियल है, उन्हीं की ओर से ये मैच उन्हीं के साथ आया है। अन्यथा लगभग आपका ये मानना है कि ये कमज़ोर टीम यहाँ है गांदरबल जिमखाना, जैसा आप बता रहे हैं। हालांकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जो थी वो हम ज़रूर पढ़ रहे हैं। लव यू लवली भाई, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। राह वानी दानिश भी हमारे साथ है। आदिल भाई जो है वो इस समय लाइव प्रसारण में मौजूद है। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच में। आदिल डड्डू जिसको आप जाने जाते हैं, और वही इस समय लाइव प्रसारण में हाल ही में उनका वो पिता भी बने हैं, उनका लगभग बेटा हुआ है, तो उसकी ओर से भी ढेर भरी शुभकामनाएं आदिल भाई आपका। हालांकि आप हमारी टीम के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी टीम बहुत बढ़िया करती है। इस बार बढ़िया गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में बल्ले से खासा नजदीक जाके गेंद गई थी। हालांकि वहां रन गति में कोई इजाफा नहीं। जुनैद भट्ट इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अंडर 19 का वो नेतृत्व कर चुके हैं जम्मू कश्मीर की टीम के साथ, और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है ये। काबिलियत उनके पास जरूर है। और इस बीच जैसा मैं बातचीत कर रहा था, आदिल डड्डू हमारे साथ इस समय मौजूद है, जो इस टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर है डड्डू सुल्तानस का। एक तरफ आदिल भाई है तो दूसरी तरफ आरिफ कटारिया है सुल्तानस की ओर से। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, कैमरामैन के लिए बहुत ही बढ़िया चित्र थे ये बिलाल सुल्तान के लिए। हालांकि रन गति में इजाफा नहीं, क्योंकि जुनैद ने बहुत ही कमाल की वहाँ फील्ड की। आई एम ऑलवेज विथ यू गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, और अब आशा करेंगे कि आप हमारे साथ हमेशा नजर आएंगे। और धन्यवाद, शुक्रिया इस मंच की ओर से भी आपका, क्योंकि आपने मुझे हायर किया है आप लोगों ने इस टूर के लिए। उसके लिए मैं पूरे जीवन में आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का ये सपना था दिल्ली में जाकर मैं अपनी आवाज़ से लोगों को यहाँ
पर्चे करा दूं और वो हुआ है और काफ़ी खुशी मेरे चेहरे से वहाँ झलकती नजर आ रही है। डाडू सुल्तान इज बेस्ट टीम, बिल्कुल सही कहा आपने। और डाडू सुल्तान एक ऐसी टीम है जिन्होंने कोई भी मैच अब तक हारा नहीं है कश्मीर सुपर लीग के हिसाब से। जुनैद भट्ट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ज़्यादा कोई ये अतिरिक्त प्रयास नहीं करते, ये ज़रूर देखा जा रहा है। इस बार जानबूझ के डीप थर्ड बैट की ओर से खेला गया स्ट्रोक था, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये 7वां ओवर है पारी का। अब 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी है। आकिब नबी लॉन्ग ऑफ पे है, सीमा रेगे के नजदीक। सहित सोनू जो है वो डीप स्क्वायर लेग पे है और जेडी जुनेडार डीप फाई लेग पे है। तो ऑन साइड में ये 3 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं। ओवर द विकेट जुनैद भट्ट और इस बार हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक था। आसिफ बशीर के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आकिब नबी फ्रॉम शीरी बारामूला, यस और नो? जी हाँ, आकिब नबी शीरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो उन्होंने मेहनत की है और जो वो मेहनत करते आए हैं वो बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है, क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं लगातार ऑफ स्टंप से बाहर ही गेंदबाजी हो रही है, उस कारण से जो डीप थर्ड बैट का खिलाड़ी है वो बहुत ही व्यस्त नजर आ रहे हैं। शाहरीन लुन लिख रहे हैं कि तौहीद सपोर्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। बिल्कुल, न केवल वो बाहर हो चुके हैं लेकिन उनके खिलाड़ी अब कश्मीर भी पहुंच चुके हैं, ऐसी मुझे सुबह सूचना मिली है। मुनीर वाली कब से कब आसिफ बशीर के लिए कुछ रन, तो चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती है। आसिफ बशीर बिल्कुल कप्तान, सफल कप्तान कश्मीर सुपर लीग, और जितनी बढ़िया ये खिलाड़ी है उससे कहीं बेहतर ये शख्सियत भी है। जिस तरह के उनके आव भाव रहते हैं मैदान के अंदर, वो चीज़ें बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और गेंदबाजी में एक और यहाँ बदलाव किया जा रहा है। आकिब मीर को यहाँ गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो बिल्कुल ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और देखना होगा कि बल्लेबाज भी किस तरह से अब उनके सामने खेलेंगे। इस बार अच्छी गेंद थी, आकिब मीर अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हिलने का ज्यादा मौका वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा यहां देखा जा रहा है। उनके सामने खेलना उतना आसान नहीं रहेगा उनको, क्योंकि ये आपको हर तरह से टेस्ट कर पाएंगे जहां तक हम देख पा रहे हैं। बैट्समैन बताइए, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक ये खेलना चाह रहे थे, क्योंकि 9 सेकंड पे जो मौजूद खिलाड़ी है वो फिर स्क्रीन के सामने आता है, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी यहाँ दिक्कतें नजर आती है। प्रयास तो मैं आपको अच्छा दिखाने का कर रहा हूँ। लगातार ये प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने का। अब तक कोई रन उनके ओवर से नहीं आए हैं। आकिब मीर के सामने इस समय फंसती नजर आ रही है हमदान जिमखाना की टीम, और ये साफ झलकता हुआ उनके चेहरे पे। 3 विकेटें उन्होंने खोई हैं, बहुमूल्य विकेटें, और अगर आप ऊपरी क्रम के खिलाड़ी खोते हैं तो फिर दिक्कतें आपको हमेशा नजर आएगी। इस बार गेंद को खेल दिया था वहां लॉन्ग ऑफ पे, वहां इशराक को हल्की सी चूक हुई थी, उस कारण से वहां 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इन 2 खिलाड़ियों के साथ स्कोर 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर।
और गेंदबाजी में दूसरे छोर से भी अब बदलाव किया जा रहा है। नदीम डार को वो अब लेके आए हैं और अब तक उनका प्रदर्शन सबसे ऊपर रहा है। चाहे अगर आप बल्लेबाजी की बात करें और चाहे आप गेंदबाजी की बात करें, तो कुल मिलाकर कहना ही पड़ेगा कि सबसे सफल खिलाड़ी हैं ये डड़ू सुल्तान्स के लिए। बहुत अच्छा हैंडी क्रिकेटर जिसको आप कहते हैं, चाहे आप उससे बल्लेबाजी करवाए चाहे आप उनसे गेंदबाजी कराएं, ये सभी चीज़ें वो बहुत बढ़िया तरीके से करते नजर आ रही है। बातजूर लिख रहे हैं कि तौहीद सपोर्ट्स की ओर से आसिम मुशीर को सलाम। इस बार बैकफुट पर जाकर अच्छा कट किया है, गैप में खेला गया स्ट्रोक। देखना होगा क्या जहांगीर लोन रोक पाएंगे। जी हाँ, उन्होंने गेंद को रोक दिया है और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने तब तक 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार और 2 विकेट नदीम डार, इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था स्टाइलिश अंदाज में और जुबैर कोहली के पास गेंद चली गई जो शॉर्ट कवर में वहां नजर आ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ, इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 25 रन। और इस बार बढ़िया गेंद, आवाज आई थी और अपील हो रही है और देखना होगा जी नहीं, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का। आवाज तो ठीक ठाक ही आई थी। इस बार अंपायर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि नदीम डार थोड़े बहुत वहाँ निराश जरूर नजर आ रहे हैं, आपके स्क्रीन के वो सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे होंगे। और 2 विकेट। इस बार अच्छा ड्राइव खेला था, हालांकि जुबैर कोहली के पास गेंद गई थी, उन्होंने अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। रन गति में कोई इजाफा नहीं होता हुआ लगातार अब दबाव ऊपर जा रहा है गांधरबल जिमखाना के लिए, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे ना इस स्तर पे तो फिर ये दिक्कतें आपको नजर आएगी। नजीर लोन हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था, 1 ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ लगभग ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 9 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आकिब मीर, जिन्होंने पिछला ओवर बहुत ही शानदार डाला था, किफायती रहा था। हालांकि अंतिम गेंद से हल्की सी चूक हुई थी वहां इशराक से और थोड़े बहुत वो निराश नजर आए थे उस समय। इस बार रिवर्स स्वीप यहां करना चाह रहे थे और 1 रन जरूर मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार आकिब मीर और 2 विकेट कमेंट्री छोर से। इस बार बैकफुट पर जाकर बढ़िया कट किया, डीप पॉइंट पे जैक लोन वादिया कश्मीर का कोहिनूर वहां नजर आ रहे हैं, गेंद को फील्ड किया। 1-1 2-2 रन से ही अब गेंद को ये आगे बढ़ा रहे हैं। अमजद ककरू हमारे साथ है, उड़ी से देख रहे हैं। अल्ताफ भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। सिद्धू जी, मैच कहां पर है? मैच दिल्ली के गुरगांव में इस समय चलता हुआ। तलहा तलवीर लव यू, आसिफ बशीर लव यू टू, उनकी ओर से 28 रन बोर्ड पे 3 विकेट और ये 10वां ओवर है। स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है बड़े स्ट्रोक्स यहाँ खेलने पड़ेंगे, तब जाके आप डड़ू सुल्तान को चुनौती जरूर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 110 120 उनके सामने रखेंगे और फिर आप ये जीते के आप फिराक में मौजूद रहेंगे तो फिर वो अटपटा लगेगा मसला, जहां तक कि मेरा मानना है। 29 रन बोर्ड के ऊपर ये 10वां ओवर है पारी का। आकिब मीर कोटे का दूसरा ओवर, अब तक कोई विकेट उनके हाथ नहीं लगा है, हालांकि बाद के जरूर रखा है बल्लेबाजों को। इस बार फिर से स्कूप खेला था, दिलशॉट स्कूप जिसको आप कहते हैं, लेकिन रोकी गए वहां और उस कारण से बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। आदिल काचरू का मैच कब है? आदिल काचरू तौहीद सपोर्ट्स यारों के साथ खेल रहे हैं और वो घर भी वापस जा चुके हैं। आदिल काचरू
हालांकि बड़ा नाम वो ज़रूर है, अच्छे खिलाड़ी है, उसकी बातचीत बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन इस दौरे में उनका उतना अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं रहा है। आदिल काचरू की अगर हम बातचीत करें तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर खटाना मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। कोहिनूर है आज बिल्कुल सही, रथर ब्रदर्स नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डोडू को सपोर्ट करते हैं, जी नहीं, हालांकि मेरा दिल यही चाहेगा कि वो ज़रूर जीते। आज दिल से सपोर्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन कमेंट्री में लगभग आप वो नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे हायर किया गया है डोडू सुल्तानस ने। चाहूँगा यही वही जीते, क्योंकि जब तक डोडू सुल्तानस का कारवां इस सुपर लीग में, कश्मीर सुपर लीग में है, तब तक लवली ओवर भी चलता जाएगा, आप कमेंट्री सुन पाएगी, लेकिन जीत वही जाएगी जो क्रिकेट बेहतर खेल पाएगा। और अब तक अगर आप देखें 10 ओवर की समाप्ति के बाद 30 ही रन बोर्ड पे है, 3 विकेटें खोई है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस टीम ने सबसे बेहतर क्रिकेट अब तक यहाँ खेला है। दस ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन। हालांकि आज मौसम विभाग की ओर से कुछ अच्छी जानकारी नहीं है, बादल मंडराते हुए मैदान के ऊपर से। शाहिद रफीक वाली, लव यू ओबर भाई, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। वाली दानिश दालू गादरबल जिमखाना विन इंशाल्लाह। जी हाँ, आप दुआएं ज़रूर करें, आप अगर उनके समर्थन है तो दुआएं ज़रूर करें टीम के लिए, और अंत में फिर देखना होगा क्या वो जीत पाएंगे या नहीं। फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बोर्ड के ऊपर है। अगर आप देखिए तो यहाँ से एक साझेदारी उनको चाहिए थी। आतिफ कबीर इस समय डोडू सुल्तानस के वो खिलाड़ी है, बैंड सदस्य है वो, हालांकि कश्मीर से इस मैच को देख रहे हैं। इस समय वो खासे खुश नजर आएंगे क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम यहाँ काम कर रही है। ये 11वां ओवर है पारी का, 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और आपसे विनती है कि आप देखने के साथ साथ शेयर आप ज़रूर कीजिएगा ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और इस बड़े मैच का वो आनंद उठा पाएंगे। नदीम डार ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर बिल्कुल स्टेबस के आगे खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, ड्राइव किया था गेंद को, हालांकि शॉर्ट कवर पे वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। फरहान बुखारी और आरिफ कटारिया खुद इस समय मैदान के अंदर मौजूद है। इस मैच के ऊपर वो इस समय अपनी निगाहें ज़रूर रखते नजर आ रहे हैं क्योंकि ये उनके लिहाज से एक बड़ा मैच है, एक जीत फाइनल का सफ़र, और वो जो फाइनल का सफ़र अब अगर हो पाएगा और तो फिर वो बड़ा मुकाबला होगा। एक तरफ से उमर आलम वहाँ होंगे तो दूसरी ओर से डोडू सुल्तानस होंगे, लेकिन ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला पार करना होगा दोनों टीमों को। जो भी जीत पाएगी और फिर उनका मुकाबला होगा उनके साथ। हालांकि हमदान हरिकेन्स के तमाम खिलाड़ी मैच के बिल्कुल मैदान के अंदर मौजूद है, इस मैच का वो देख रहे हैं। इस बार बैक फुट पर जाकर अच्छा स्ट्रोक कट खेला था, डीप पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया गया है, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। इस बार जेडी के हाथों में गेंद, और ये लीजिए, और यहाँ करीबी मामला, थ्रो तो ठीक ठाक ही था लेकिन बल्लेबाज ने इस बार दौड़ बहुत ही बढ़िया लगाई थी और हाथों में रन उन्होंने जरूर बनाया है। इसी के साथ लगभग ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर शुरुआती जो समय था वो अब निकलता गया है, क्योंकि शुरुआती विकेटें जब गिरी थी तो उनके ऊपर दबाव चला था, लेकिन अब वो आगे चल चुके हैं उस दबाव से। तो अब केवल 9 ओवर का खेल यहाँ बचा है, यानी कि 54 गेंदें और बची है इस पारी की, पहली पारी की। आकिब मीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने अब बड़े स्ट्रोक्स उनको खेलने होंगे। अगर 140-150 का उनको आंकड़ा छूना है तो तौहीद यूसुफ डडू हमारे साथ इस समय मौजूद है। प्रणस इशफाक भी
हमें अपना अच्छा सहयोग इस समय देते हुए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं गांदरबल जिमखाना के खिलाड़ी। ये 12वां खिलाड़ी है, ये 12वां ओवर है। अब तक 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आकिब मीर अपने कोटे का तीसरा ओवर यहाँ करते नजर आ रहे हैं। शौकत वार भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद हवा में और खिलाड़ी वहां मौजूद है। दर्शक होके वो वहां रहमत जाएंगे। गेंद गई दर्शक दीर्घाओं में। छक्का, इस पारी का ये सबसे बड़ा छक्का और पहला छक्का भी। इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आकिब मीर के सामने ये करारा स्ट्रोक है ये, और इसी तरह की स्ट्रोक उसकी यहाँ दरकार है, जरूरत है। आकिब मीर अब हल्के कदमों के साथ फिर से ओवर 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला था लोगों की ओर। वहां इशराक मौजूद है और उन्हें गेंद को फील्ड किया। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 12वां ओवर का खेल ये जारी चलता हुआ। आकिब मीर 30 ओवर है कोटे का। इस बार रिवर्स स्वीप यहाँ, लेकिन डीप पॉइंट का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड कर पाते एक ही रन मिल पाएगा। हल्की सी वहां चूक हुई थी थ्रू में, उस कारण से लगभग दूसरा रन भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गांदरबल जिमखाना की टीम टॉस जीतकर वो पहले बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। इशराक के द्वारा पूरा अनुमान के साथ वहां गेंद को फील्ड किया गया। एक ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ लगभग ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन बोर्ड के ऊपर जरूर लग चुके हैं। आकिब मीर और बल्लेबाज के बीच इस समय कुछ नोक झोंक भी यहाँ हो रही है मैदान के अंदर, और ये क्रिकेट और इसी में मजा आता है। इस बार बढ़िया ड्राइव गेंद को खेल दिया था, हालांकि वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ 50 रन बोर्ड के ऊपर यहाँ लगते हुए। शहीद शोएब अंद्राबी हमारे साथ मौजूद है। वसीफ कातरो शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस टीम। बिल्कुल, आज उनके बल्ले से शतकीय पारी भी निकली थी, जो जयपुर में इस समय लीग चल रहा था। जेके स्पोर्ट्स टाइप के माध्यम से मैं सुबह देख रहा था। उनके बल्ले से आज शानदार शतक भी निकली है। अच्छे खिलाड़ी है वो। नदीम डार बिल्कुल आपको बांध के रखेंगे। जो कर रहा है वो आप बल्लेबाजों को ही कर रहा है, क्योंकि नदीम डार अपनी लाइन से कभी नहीं चूकते हैं। अगली बार और 2 विकेट दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था। जुनेद भट्ट वहां मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड किया गया। एक ही रन, 2 ही रन वहां मिल पाएंगे। और अब स्ट्राइक अच्छी तरह से यहाँ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी भागीदारी यहाँ इस समय चलते हुए गांदरबल जिमखाना के लिए। और इस बार अच्छी गेंद, तेज गेंद, इस बार छकाया बल्लेबाज को। वहां खड़े खेलने का प्रयास था। गेंद की गति कुछ अतिरिक्त थी, उस लिहाज से लगभग बल्ले और गेंद से बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आ रही थी। खासा दूर था वो गेंद से। आदिल काचरू की टीम बाहर हो चुकी है और वो घर वापस भी जा चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था। आकिब नबी शॉर्ट थर्ड मैन में खुद इस समय मौजूद है। उसी की दिशा में गेंद गई थी और पूरा अनुमान के साथ इस बार गेंद को रोक दिया था। हालांकि रन गति में इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 13वां ओवर है। इस बार ड्राइव किया, फिर से शॉर्ट कवर के पास खिलाड़ी मौजूद है। गैप को यहां तलाश नहीं रही है गांदरबल की टीम। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन
3 विकेटों के नुकसान पर। और अब केवल 7 ओवर्स का खेल यहां से बचा है। लगभग 42 गेंदें और बची है इस पहले पारी के। आसिफ बशीर अपने खिलाड़ियों के साथ थोड़ी बहुत वो बातचीत कर रहे थे कि यहाँ से अब किर गेंदबाजों को यहाँ आगे लगाया जाए। बिल्कुल आकिब मीर को लगभग वो लेके आए हैं। उन्होंने 3 ओवर्स अब उससे पहले किए थे और ये उनके कोटे का अब अंतिम ओवर होगा। आकिब मीर अब गेंदबाजी करते नजर आएंगे और 2 विकेट ही वो गेंदबाजी करेंगे इस बल्लेबाज के लिए। और इस बार लेग स्टंप से हल्की सी बाहर गेंद थी और गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की ओर से। शहीद सोनू ने गेंद को फील्ड किया था। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 14वां ओवर है पारी का। गांधरबल जिमखाना की ओर से एक अच्छी वापसी यहां देखने को मिली है। और पिछले ओवर में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी दोनों बल्लेबाजों और आकिब मीर के सामने और इस लिहाज से अब ये कांटेदार टक्कर होगी। जो इस समय आकिब मीर गेंदबाजी करे उनके सामने बल्लेबाज है, तो ये देखना होगा कि विजय किसकी यहाँ रहेगी। इस बार बैक फुट पर जाकर गेंद को निकाल दिया था लॉन्ग ऑफ की ओर। वहाँ आसिफ बशीर उनके कप्तान नजर आ रहे थे। गेंद को फील्ड किया गया। एक ही रन मिल पाएगा। 55 रन। गुलाम कादिर काचू साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे नॉर्थ कश्मीर का एक बाहर शख्सियत है ये, वो इस समय अपना योगदान हमें ज़रूर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पागल लड़का भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ विचलित नाम है, कुछ हैरान कर देने वाला नाम, लेकिन अच्छा लगता है लगभग उनको, इसलिए रखा भी होगा। और इस बार बढ़िया गेंद ये ऑफ स्टंप से बाहर रखते हैं और स्लो स्वीप करने का यहाँ प्रयास किया था, लेकिन बल्ले से तो खासा दूर ये गेंद जरूर थी। 55 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये 14वां ओवर है पारी का। और आकिब मीर और बल्लेबाज के बीच अभी भी ये लगातार ये नोक-झोंक चलते हुए। जी हाँ, क्रिकेट की हम जब बातचीत करते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हुई है। हालांकि इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन ये चीज़ें हमेशा होती है। शाकिर भाई हमारे साथ मौजूद है। शाकिर भट्ट, हारून नबी भी अपना सहयोग देते हुए। डार बिलाल, लव फ्रॉम सुबल, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से खिलाड़ी वहां मौजूद है, ठीक उनके आगे ये गेंद गिरी थी। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 15वां ओवर लगभग होगा। नदीम डार बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। वो जानते हैं कि ये दबाव में यहाँ फंस चुके हैं। जो कर रहा है वो अब गांधरबल टीम को कर रहा है, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स यहाँ खेलने होंगे। 57 रन अब तक बोर्ड पे। इस बार बैक फुट पर जाकर कट किया था डीप पॉइंट पे, वहां खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गांधरबल जिमखाना की टीम ऑन साइड में 3 खिलाड़ी है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये तीनों खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक। नदीम डार इस बार रिवर्स स्वीप और आकिब मीर इस बार वहां मौजूद थे। आकिब नबी वहां जरूर मौजूद थे। और जी हाँ, आकिब नबी ने लगभग खुद दर्शाया है कि लेकिन खासा मुश्किल था। लगभग बल्लेबाज तो चले ही गए थे, लेकिन आकिब नबी ने दिखाया कि ये गेंद जमीन पे लगी है और ये दीजिए, और इसी को कहते हैं इसको हीरा, क्योंकि सपोर्ट्समैन स्पिरिट किस तरह से आप दर्शाते हैं, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बहुत ही शानदार कैच लिया था आकिब नबी ने। हालांकि बल्लेबाज तो खुद चले गए थे, लेकिन आकिब नबी ने बताया कि गेंद लगभग जमीन से निकल गई थी, जमीन पे लगी थी, तो उस कारण से उन्होंने उसको वापस बुलाया है। तो अच्छी सपोर्ट्समैन स्पिरिट
खेल भावनाओं के खिलाफ हम हमेशा बातचीत करते हैं, उस विषय पे भी हम हमेशा बोलते भी हैं और आकिब नबी ने वो दर्शाया है। और इसलिए कहते हैं ना कि खिलाड़ी ये टॉप क्लास है, उसके साथ साथ वो जिस तरह का उनका स्वभाव है खेलने का, और वो बहुत ही पसंद करते हैं सभी। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और खान राजा हमारे वादिया कश्मीर का सबसे बड़ा एंटरटेनर, वो भी आपके स्क्रीन के सामने। राजा भाई आप, जी हाँ, ये डांस तो हमेशा करते हैं जब, और ये तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस क्रिकेट को। राजा भाई शुक्रिया, आप कश्मीर क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ाते हैं, हालांकि आपकी ओर से भी ये धन्यवाद करते हैं। और खान राजा इस समय आपके साथ बातचीत कर रहे थे, और जैसा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सपोर्ट्स पे वो हमेशा आप तक लाइव प्रसारण लाते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है और क्रिकेट को लेके वो बहुत कुछ दे रहे हैं, खास तौर से कश्मीर क्रिकेट को। लावली ओवर को पिछले साल से ही इस क्षेत्र में मैंने काम किया था, खान राजा को तो खैर पिछले 4-5 सालों से। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और अब केवल 5 ओवर्स का खेल बचा है। आप दुर्दशा देखिए क्या हुई है यहाँ गांदरबल जिमखाना को, और ख़ास तौर पे मेरे दिमाग की ये विपरीत ही कहानियाँ चल रही थी जिस तरह से वो खेल रहे थे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना यही है कि मैंने यही पढ़ा है इस खेल में, आप खेले और लेकिन जीतने के लिए आप खेले, और इन बल्लेबाजों ने थोड़ा बहुत मुझे निराश उस चीज़ से किया, क्योंकि 15 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बोर्ड पे है और उन्होंने ये प्रयास नहीं किया है बड़ा स्ट्रोक खेलने का, और इस बार चतुराई का इस्तेमाल और बिल्कुल दिलशाद स्कूप खेला है, और इस बार ठीक बल्ले से भी, और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, और इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 16वां ओवर है पारी का, और जुनैद भट्ट जो अंडर 19 का खिलाड़ी है और पहले गेंद पे शानदार चौका जड़ा है, स्वागत किया है चौके के साथ। और गेंद बहुत अच्छी थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो टॉप क्लास था वो बल्लेबाज के पास था, और वही एक वजह रही है कि उन्होंने इस तरह का स्ट्रोक खेला था। अगली बार अब ओवर द विकेट कोड बदला उन्होंने, और इस बार बढ़िया कट खेला था, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, 4 रन, एक और चौका, और लगातार 2 गेंदों में 2 चौके इस बल्लेबाज से, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जुनैद भट्ट के ऊपर अब ये दबाव नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग बल्लेबाज ने ये स्ट्रोक जिस तरह से खेला था, केवल टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक, और पिछले गेंद पे से लगातार वो टाइमिंग से खेले गए स्ट्रोक उन्होंने चौके लगाए हैं। अगली बार अब दबाव में, इस बार शॉर्ट गेंद, इस बार पंच किया था, खड़े खड़े डीप पॉइंट पे वहां गेंद गई थी, एक ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 16वां ओवर है पारी का। जुनैद भट्ट ये 16वां ओवर करता हुआ पारी का, और ये ओवर अब तक कुछ खास अच्छा घटा नहीं उनके लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, ऑफ स्टंप से बाहर रखी थी गेंद, उनके पाले से बाहर रखी गेंद जैसा मैं कह रहा हूँ, और कोई मुलाकात नहीं गेंद और बल्ले से, और स्कोर ठहरा हुआ 70 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और इस ओवर के बाद आकिब नबी के लगभग 2 ओवर बचे हैं, तो मजा आएगा देखने का इस कोर टेस्ट में। इस बार फिर से अच्छी गेंद छकाया था, इस बार गेंद पड़ने की ओर अंदर की ओर आई थी, हालांकि बल्लेबाज तो फंस ही गए थे उसमें, लेकिन विकेटों से खासा नजदीक गेंद जाके जरूर गिरी है। अर्शिद भाई, बिल्कुल अर्शिद भाई आपने सही कहा है, आप मेरे लिए दुआएं जरूर करें, हालांकि मुझे नाक पे थोड़ा सा दम है और उस कारण से आवाज़ लगभग मेरी नाक से निकल रही है, लेकिन मैंने डॉक्टर
लिया है उस चीज़ का। और इस बार बॉलर उसके सर के ऊपर से, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी रही है, केवल एक ही रन मिल पाएगा। आसिफ बशीर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 24 गेंदों का खेल और बचा है इस पारी का। और ये कोई छोटा मोटा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर सुपर लीग का ये आयोजन हो रहा है और सेमीफाइनल है। एक हार इस प्रतियोगिता से बाहर और एक जीत फाइनल की टिकट। और तो आप अंदाजा लगा लीजिए टीमों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण मैच है। इशराक को अब गेंदबाजी की कमाल अपने कोटे का ये अंतिम ओवर करेंगे। अब तक एक विकेट लेने में वो कामयाब जरूर है इशराक, और 2 विकेट। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, डीप फाइन लेग के ऊपर से गेंद को पूछाया, दर्शक दीर्घाओं में छक्का, एक और छक्का। और इस पारी का यह दूसरा छक्का निकलता हुआ, इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब ये खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजी के साथ, और इसी तरह की स्ट्रोक्स की भी जरूरत दरकार है। कश्मीर नाइट्स की टीम इस प्रतियोगिता में नहीं है। इस बार कदमों का फिर से इस्तेमाल कट किया था जुबैर कोहली, डीप पॉइंट के द्वारा वहां गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर का आगाज इस समय इशराक करते हुए नजर आ रहे हैं। 78 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं और 2 विकेट। इशराक इस बार सम्मान के साथ गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन की ओर, वहां जहांगीर लोग नजर आ रहे हैं जब तक गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह 17 ओवर है पारी का। मुनीर लोन इस समय हमारे साथ मौजूद है, अपना योगदान दे रहे हैं। इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल और खोद के निकाला जहांगीर लोन, हालांकि लॉन्ग ऑफ के सीमा रेखा के नजदीक गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इशराक और 2 विकेट बल्लेबाज के लिए। इस बार फिर से उसी प्रकार का स्ट्रोक, लेकिन इस बार जेडी ने वहां गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 16वां ओवर है ये पारी का। टॉस जीतकर यहां बल्लेबाजी कर रही है गांदरबल जिमखाना की टीम। बल्लेबाज इस समय तैयारी कर रहे हैं और आप तमाम से निवेदन यही है जो भी हमारे साथ इस समय कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का हिस्सा है, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने में ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगते हैं और उससे हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ता है। और इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, लेकिन अच्छी चाल इस बार चली है इशराक ने। लॉन्ग ऑफ पे वहाँ स्ट्रोक खेला गया, आसिफ बशीर के द्वारा लगभग गेंद को फील्ड किया गया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और वादिया कश्मीर का अब हीरा गेंदबाजी करने के लिए आ चुका है। कश्मीर की अगर हम बातचीत करें तो आकिब नबी एक बड़ा नाम, तो हमारे जेड की टीम का यह हमेशा हिस्सा होते हैं। और न केवल ये हिस्सा ही होते हैं बल्कि उसका प्रदर्शन अगर हम उठा के देखें तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया, सबसे अंक तालिका पे, यानी कि सबसे ऊपरी कर पे उसको देखा जाता है आकिब नबी को। अब ये लड़ाई देखने में मजा आएगी क्योंकि एक तरफ गांदरबल जिमखाना को यहाँ रन चाहिए, जीतने के रन चाहिए, बड़ा लक्ष्य सामने रखने को, और दूसरी तरफ डड़ू सुल्तान उसको ये अच्छे ओवर्स करने की दरकार, ये जरूरत। आकिब नबी अपने कोटे का 3रा ओवर और इस पारी का 18वां ओवर लेकर और 82 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। जी साहिल और लेस ब्राउन भी हमारे साथ हैं, रूबे भी अभी भी जुड़ चुके हैं और आमिर दीर का वो इस समय समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आमिर दीर ने अब तक सारे मैचेस खेले हैं कश्मीर सुपर लीग को लेके। विकेट कीपर की वो इस समय भूमिका निभाते हुए, और 2 विकेट। आकिब नबी एक बड़ा नाम, एक हीरा है कश्मीर का। और इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया था गेंद को, मिड ऑफ पे
वहाँ आसिफ बशीर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक ही रन मिल पाएगा। कोहिनूर तो जहांगीर लोन है, लेकिन आकिब नबी को हीरा कहे तो कोई गलत नहीं होगा। आप शेयर जरूर कीजिएगा, ये अच्छा मुकाबला है और खास तौर से ये जो इस समय चीजें घट रही है इसको सभी देखना चाहेंगे, क्योंकि कांटे की टक्कर यहाँ इस समय चलती हुई नजर आ रही है। आकिब नबी और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद यॉर्कर और क्या शानदार गेंद ये, और पूरी तरह से यहाँ छकाया था बल्लेबाज को और ज्यादा कुछ मालूम नहीं था इस बार बल्लेबाज को। और यह है ताकत, यह है विशेषता, यह है काबिलियत आकिब नबी में, और इसलिए उसका जो प्रदर्शन है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनको माना जाता है। बिलाल सुल्तान डड़ू सुल्तानस के ऑफिशियल फोटोग्राफर है और क्या सराहनीय काम ये करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं पिछले 2 सालों से। आकिब नबी और 2 विकेट, और इस बार गति परिवर्तन किया और विकेट कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए 5 रन आए हैं इस गेंद से। इन 5 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दहले पे दहला, जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आकिब नबी, लेकिन इस बीच लेग स्टंप से हल्की से बाहर विकेट कीपर ने रोकने का प्रयास किया था, नहीं रुकी और 5 रन आए हैं पिछले गेंद से। आकिब नबी ओवर 2 विकेट, लंबा रन अप है उनका, और इस बार शॉट गेंद दिए और ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। और आकिब नबी तो अंपायर से वहां थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं सर के ऊपर से, और आकिब नबी ज्यादातर विचलित नहीं होते हैं, अमूमन ये निराश नहीं होते हैं आकिब नबी, लेकिन इस बार वो निराश जरूर हुए हैं। अच्छी बल्लेबाजी इन 2 बल्लेबाजों ने जरूर की है। एक समय जब 20 पे 3 विकेट गिरी थी और उसके बाद इन 2 बल्लेबाजों ने अपना काम जरूर किया है अपनी टीम के लिए। ओवर 2 विकेट आकिब नबी दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए, और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि वहां खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑफ पे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये 18 ओवर है पारी का। आदिल भाई यहाँ कोई दूसरा कमेंटेटर नहीं है, अगर होते तो वो मेरे लिए अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ नहीं होते। अगर आपको आती है तो आप हमारे साथ संपर्क जरूर कीजिएगा अगली बार। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, ये खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं आसिफ बशीर और वो गलतियां नहीं करते हैं, और ये 4थी विकेट गिरती हुई और अंत में इस साझेदारी को तोड़ा आकिब नबी ने भी, और ये 2री विकेट है आकिब नबी की। और क्या अच्छा काम किया है उन्होंने डड़ू सुल्तानस के लिए। जब जब जरूरत थी यहाँ डड़ू सुल्तानस को, तो आकिब नबी हमेशा आगे खड़े हुए हैं। तो ये तो बड़े खिलाड़ियों की भी निशानी होती है। एक के से थोड़े ही लोग हमारे इस बार कम है। आशा करेंगे कि 5-10 शेयर करके वो आप हमें भी वो भी जरूर दिलाएगा। 980 व्यूअर्स इस समय हमारे साथ मौजूद है, जैसा मेरे स्क्रीन पे इस समय दिखा रहे हैं। और 90 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये 18 ओवर है पारी का। 4 विकेट उन्होंने जरूर खोई है आकिब नबी, और 2 विकेट बल्लेबाज के लिए। और इस बार यॉर्कर करने का प्रयास, लेकिन अच्छा खेला बल्लेबाज ने। शॉर्ट कवर पे 1 ही रन मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। माही तौसीफ लगभग अदरगाम से ताल्लुक रखते हैं। लव यू लवली ओवर, लव यू टू, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। बहुत अच्छी बात आपने की है, और ये आपके सहयोग से ही हो रहा है। जितना आप मुझे सहयोग करते हैं। तनशाला भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, पंजीपुरा के निवासी बेस्ट कमेंटेटर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्यार देते हैं। हालांकि मुझसे बेहतर यहाँ कमेंटेटर जरूर है, मैं सीख ही पा रहा हूँ। और इस बार क्लीन बोल्ड आकिब नबी की ये ताकत है, विशेषता है उनकी, और इसलिए उनके सामने आपको चौकीदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम जो उनकी चीजें हैं वो ये दर्शाते हैं मैदान के अंदर। और ये 3री विकेट आकिब नबी की, बड़े मैच का ये खिलाड़ी है, और एक बार वो फिर से दर्शा रहे हैं कि क्योंकि इस खिलाड़ी की इतनी बातचीत क्यों होती है हालिया दिनों में, और ये एक बार प्रदर्शन से ये जरूर कहता नजर आ रहा है।
अब तक एक ओवर उनका जरूर बाकी है। ये 5वीं विकेट गिर चुकी है। 92 रन अब तक बोर्ड पे लग चुका है। जाहिद हमीद बैट्समैन के बारे में लिख रहे हैं, बिल्कुल अगर बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप आलोचना उसके ऊपर ज़रूर कर सकते हैं। ये हम हमेशा ज़रूर देखते हैं। आकिब मीर इस समय अंपायर, ऑफिशियल अंपायर से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आबिद गुल से जेडी, आमिर दीन और सईद सोनू, ये तमाम खिलाड़ी इस समय फ्रेम के सामने लगभग आपको नजर आ रहे होंगे। आशिक हुसैन सोफी, मोबिर भट्ट, भाई मेरे नाम लो, मेरी फेवरेट कमेंटेटर हो आप, बहुत बहुत शुक्रिया मोबिर भाई, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मेरे भाई हैं और आप मुझे सहयोग करते हैं, क्योंकि जब आपने मुझे सहयोग किया तभी तो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच ने मुझे हिस्सा बनाया है, और ये आपके सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, ये आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन आपने सहयोग ज़रूर किया है और ये एक वजह है कि मुझे कश्मीर सपोर्ट्स वॉच ने प्रमुख हिस्सा बनाया है इस मंच का। बट आप हमारे साथ मौजूद है। अरशद भी, नैकुस, आकिब, उमर सारा, बेस्ट कमेंटेटर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें प्यार देते नजर आते हैं। ये 19वां ओवर, जुनैद भट्ट ओवर द विकेट, 5 विकेटें अब तक खोई है और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर रखी थी, हालांकि गति परिवर्तन भी किया था, बैक ऑफ द हेड जिसको आप कहते हैं, बल्लेबाज ने जरूर बाप लिया था, स्टाइलिश अंदाज में शॉर्ट कवर पे खेला गया स्ट्रोक था, वह गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 93 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आपको क्या लग रहा है, अगर आप इस मैच को देख रहे हैं तो कितना और ज्यादा रन यहाँ बटोर पाएंगे, यानी कि कौन सा आंकड़ा वो डरू सुल्तान के सामने रखेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन जरूर कीजिएगा। ओवर द विकेट जुनैद भट्ट दाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए, इस बार उनके रिडार से थोड़ा सा बाहर गेंद को रखा था, क्योंकि उन्होंने पहले ही रूम बनाकर स्ट्रोक खेल दिया था। हालांकि एक ही रन, एक 2 रन से यहाँ अब काम चलने वाला तो बिल्कुल नहीं है गांदरबल जिम खाना के लिए, क्योंकि आज का दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल खेल रहे हैं। पहला सेमीफाइनल उन्होंने हारा था हमदान हरिकेन्स के सामने, तो ये दूसरा सेमीफाइनल था उनका। और 2 विकेट जुनैद भट्ट, इस बार शॉर्ट गेंद बॉलर्स के सर के ऊपर से तीर की तरह, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई 4 रनों के लिए। ये एक और चौका निकलता हुआ 96 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। बल्लेबाजी के ऊपर इस समय तमाम निगाहें ऊपर जरूर है। आकिब मीर और बल्लेबाजी के बीच इस समय थोड़ी बहुत यहाँ नोक-झोंक चलती हुई, और ये अच्छा लगता है क्रिकेट में, और क्योंकि जब आप इस पैशन के साथ खेलते हैं ना तो मजा आता है। अमूमन ऑस्ट्रेलिया टीम इस तरह की चीजें करती है। इस बार अच्छी गेंद थी, पूरा अनुमान के साथ गेंद को खेला था, एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 98 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये 18वां ओवर है, ये 19वां ओवर है पारी का। अब नए खिलाड़ी स्ट्राइक पे होंगे। और 2 विकेट जुनैद भट्ट, इस बार गति परिवर्तन, बाहरी किनारा, जेडी के द्वारा वहां ड्राइव लगाया गया लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार भाग्य का साथ यहां जरूर मिलता हुआ, और इसी के साथ 100 रन बोर्ड के भी ऊपर, 102 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह 19वां ओवर है पारी का, और अभी भी लगभग कुछ गेंदें शेष है, बची है इस ओवर की। इस ओवर के बाद अंतिम ओवर होगा जो आकिब नबी डालेंगे। हालांकि मेरे विचार में कोई बड़ा लक्ष्य उन्होंने नहीं छुआ है डरू सुल्तान के सामने, क्योंकि डरू सुल्तान एक ऐसी टीम है और उनके पास गहराई है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनके पास है। अगली बार, इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, और आसिफ बशीर का यह बहुत ही खूबसूरत कैच, और इस कश्मीर सुपर लीग का सबसे बेहतरीन कैच अगर कहे तो कोई गलत नहीं होगा कहने में। क्या लाजवाब खिलाड़ी है ये, कप्तान है ये इस टीम का, सबसे सफल कप्तान है कश्मीर सुपर लीग का आसिफ बशीर, जो डरू सुल्तान के साथ खेल रहे हैं। ये 6वीं विकेट का यहाँ पतन भी होता हुआ। इस ओवर के बाद अब केवल एक ही ओवर बचा है,
यानी कि पारी का अंतिम ओवर। और आकिब नबी जो वादिया कश्मीर का हीरा है, और जेड की टीम की अगर हम बातचीत करें तो सबसे बड़ा खिलाड़ी परवेज रसूल के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो परवेज रसूल को छोड़ के अगर आप देखें सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन उभर के आ रहा है, और वो है आकिब नबी। जैसा आप जानते होंगे लगभग 104 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 6 विकेट उन्होंने जरूर खोए हैं। और अब ये कॉन्टेस्ट देखकर मजा आएगा। एक तरफ आकिब नबी है तो दूसरी तरफ सबसे अच्छे बल्लेबाज है गादरबल जिमखाना के। इस समय अपने दाएं बाएं की ओर वो इस समय फील्ड को जरूर देख रहे हैं। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी है, डीप थर्ड में नदीम डार वहां मौजूद है, डीप पॉइंट है। ये 2 ही खिलाड़ी अब थर्ड बैट का खिलाड़ी भी अब 30 गज दायरे के अंदर आ रहा है। अब केवल एक ही खिलाड़ी डीप पॉइंट ऑफ साइड में बाहर, आकिब नबी ओवर द विकेट। और इस बार अच्छी गेंद थी, पैरों पे गेंद को निकाला था डीप मिड विकेट की ओर से। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 5 ही गेंदें बची है। आप ये जरूर लिखिएगा कि और कितने रन यहाँ बटोर पाएंगे। मुतसिब लेफ्टी जी है जो तौहीद सपोर्ट सियारू के साथ खेल रहे हैं, लगभग वो घर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। मुतसिब बशीर का एक मैच में उन्होंने 5 विकेटें अर्जित की है, तो कुल मिलाकर लगभग 10 विकेटें उनके नाम रही है। और इस बार अच्छी गेंद बैक ऑफ द हेड इस बार गेंद की थी आकिब नबी ने। आसिफ बशीर के द्वारा मिड ऑफ पे गेंद को फील्ड किया गया। एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106 रन 104 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 3 गेंदें बची है इस पारी की, और मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा लक्ष्य उन्होंने नहीं छुआ है। ओवर द विकेट आकिब नबी, लंबा रन अप है आकिब नबी का। और इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और नदीम डार गलतियां नहीं करते हैं, और ये आकिब नबी की ये 4थी विकेट यहाँ। और क्या शानदार खिलाड़ी आकिब नबी, और हर एक मुकाबले में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और जो ही कारवा आगे बढ़ा डडू सुल्तानस का, अच्छे मैचेस आने लगे हैं, तो आकिब नबी और ज़्यादा बेहतर लगने लगे हैं। तो तभी तो कहते रहे इसको सबसे अच्छे खिलाड़ियों में उनका शुमार किया है। कोहिनूर और आकिब मीर देखिए इस समय खिलाड़ियों मैदान के अंदर किस तरह का वो आनंद उठा रहे हैं। हालांकि चेहरे पे हंसी है, और हंसी बहुत कुछ बयान करती हुई। और आप जहांगीर लॉर के बहुत ही ज़्यादा फैन हमारे लाइव प्रसारण में मौजूद होंगे, और आज आशा करेंगे कि उनका भला भी चले। आकिब मीर और जहांगीर लॉर इस समय थोड़े बहुत बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आकिब मीर आपके स्क्रीन के सामने, टर्फ क्रिकेट का आकिब मीर को बादशाह कहा जाता है। और थोड़ी बहुत ये नदीम डार से इस समय बातचीत कर रहे हैं। नदीम डार ये आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब आप खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, जब आप उनके फैंस बनते हैं, तो ये उन खिलाड़ियों की हमेशा ताकत रहती है खिलाड़ियों के लिए। 105 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, तो आकिब नबी ने 4 विकेटें ली है। सबसे बेहतरीन गेंदबाज डडू सुल्तानस का। अगर आप आज की मैच के उठा को देखें तो 7 विकेटें आउट हो चुकी है, उसमें से 4 विकेटें आकिब नबी ने ली है। और देखना होगा क्या ये 5 विकेटें हासिल कर सकते हैं आकिब नबी। ओवर द विकेट, लंबा रन अप है उनका, और पैरों पे गेंद लगते हुए अपील हो रही है, और नकारा वहां पर। हालांकि 5 विकेट तो अब तक ये नहीं ले चुके हैं, खासतौर से इस प्रतियोगिता में, कश्मीर सुपर लीग में। हालांकि एक ही गेंद अब तक बची है। 105 रन अब तक बॉल पे जरूर लग चुके हैं। ये अंतिम गेंद है इस पारी की। गादरबल जिमखाना ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि उतना बढ़िया उन्होंने आज प्रदर्शन नहीं किया है, ये हम जरूर मानेंगे। इस बार गति परिवर्तन और गेंद को वहां विकेट पे लगाने का प्रयास किया था। बाइक के रूप में यहाँ रन जरूर मिलता हुआ 106 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद है इस पारी की।
एक ही गेंद बची है लगभग इस पहली पारी की और आकिब नबी आज चमकते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार प्रदर्शन उनका जरूर रहा है। आकिब नबी इस बार शॉट ये दिए और कितनी बड़ी रफ्तार के साथ ये रनआउट अंत में, और ये लीजिए अंत में रनआउट के रूप में यहाँ विकेट गिरती हुई और इसी के साथ आकिब नबी ने अंत में एक रनआउट भी किया है। तो लगभग 106 रन बनाए हैं यहाँ गांदरबल जिमखाना ने और 107 रन अब जीतने के लिए बनाने होंगे डडू सुल्तानस को। तो मेरे विचार में कोई बड़ा लक्ष्य, कोई बाहरी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि डडू सुल्तानस एक ऐसी टीम है जो बहुत ही बढ़िया कर चुकी है। खास तौर से कश्मीर सुपर लीग के हिसाब से अगर हम बातचीत करें तो अब तक अनबीटेड रही है, यानी कि उन्होंने कोई मैच हारा नहीं है। तो उस लिहाज से ये एक बड़ी चीज़ यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है और हम ज़रूर देख पाएंगे। एक बड़ी चीज़ यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ जुड़ने वाले हैं और इसलिए आपसे बेनती है कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। और हमारे साथ एक बाहर शख्सियत है हमारे वादिया कश्मीर का, श्रीनगर शहर से वो जुड़ते हुए। शायद भाई सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच एजाज भाई, थैंक यू। कश्मीर सुपर लीग का आप हिस्सा है, काफ़ी नज़दीक से आप इस क्रिकेट को देख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छी लीग थी। इंशाल्लाह ताला अब पाई तकमील पे पहुंच रही है। मंडे को इसका फाइनल होगा। जिस तरीके से इन्होंने खिलाया यहाँ पे बहुत ही मुतासिर हो गए, क्योंकि छोटी बात नहीं होती है इतने अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि इतने लड़कों का हॉस्टल करना, खाना करना, उसके बाद अच्छे तरह से खिलाना। हेड्स ऑफ टू यू दिस गाइज, दे प्लेड हियर अ ब्रिलियंट क्रिकेट। शाहिद भाई आप क्रिकेट को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इतने बड़ी लीग में अरबी ज्वेलर्स क्यों नहीं? आप उस टीम के ओनर जरूर हैं। एक्चुअली जो हमारी अपनी टीम है अरबी ज्वेलर्स तेलबर, में उसका कैप्टन भी हूँ और ऑनर भी हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मसला हुआ था, जो कोविड का सिलसिला चला था, इसी वजह से हम आए नहीं, वरना हमें पूरी तरह से इमरान भाई जो इसको चलाते हैं वो भी मेरे टीम से खेलते हैं, उनने भी कहा था कि हम अपनी टीम यहाँ पे ले लेंगे। उसी वजह से हम थोड़ा पीछे ही बैठ गए, क्योंकि पहले सिलसिला चल रहा था यहाँ पे कोविड-19 अमेरिकन का, उसी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इंशाल्लाह जो आगे आने वाली लीग होगी पहली टीम इंशाल्लाह हमारी होगी। शाहिद भाई अरबी ज्वेलर्स के ओनर भी है और कप्तान भी है, ये समय हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। शाहिद भाई वादिया कश्मीर का क्रिकेट भी आपने खेला है और काफ़ी ज़्यादा देखा भी है, कितना ज़्यादा बड़ा अंतर नज़र आ रहा है कश्मीर क्रिकेट और यहाँ क्रिकेट में? देखो, कश्मीर क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल मैटिंग क्रिकेट है और यहाँ पे आप देख सकते हो टर्फ पे, जो आपको वहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी लगते हैं, क्योंकि मतलब जिन्होंने जो वहाँ पे मैट पे खेल रहे हैं, यहाँ पे वो कुछ खास कर नहीं पाए। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे भी ऐसी तरह से विकेट प्रोवाइड होनी चाहिए, मतलब मैट के बल्ले, क्योंकि आगे जाके जो असली क्रिकेट है लड़के का, जो मतलब जो फॉर्मेट वहाँ पे देते हैं रांची में, वहाँ पे तो आप विकेट पे खेलना पड़ा, इसलिए कुछ लड़के यहाँ पे इसलिए परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि मैटिंग क्रिकेट जो है, मैटिंग क्रिकेट और इस क्रिकेट में तो बहुत ही अंतर का फ़र्क है। इसलिए हम सभी से दरख्वास्त करें, चाहे ऑर्गेनाइज़र हो, ऑनर्स हो, कि वो वहाँ पे विकेट प्रोवाइड करें। शाहिद भाई समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करेंगे कि आप अपनी टीम को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। ढेर बड़ी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। थैंक यू लवली भाई। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप ये लाइव कर रहे हो यहाँ पे, मतलब आपकी वजालत से पूरे कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया इतना सम्मान देने के लिए। न केवल लवली उमर अच्छा करते हैं, बल्कि अगर आप जेके स्पोर्ट्स टाइम, स्पोर्ट सब, ये तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिहाज से, और अच्छा लगता है ये देख के। और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़ते रहे हमारे साथ और देखते रहे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच। अंतराल के बाद हम एक बार फिर आपके साथ जरूर जुड़ पाएंगे।